नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और दलाल हर विभाग में सक्रिय हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे दलालों के फोटो और नाम भी जारी करेंगे। अब लगभग यही बात कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने जिले में एसपी ऑफिस में धरना देते हुए कहा है। और यह जिला कोई दूर का नहीं है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जिला जो उज्जैन है, उज्जैन की सीमा से लगा हुआ जिला है आगर मालवा। आगर मालवा में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है मधु गहलोत। मधु गहलोत ने कल जैसे ही उन्हें पता चला कि एक डॉक्टर है नरेंद्र सिंह राजपूत, उनके साथ में एक बड़ी चिटिंग हुई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, कोई एजाज नाम के व्यक्ति ने उन्हें धोखे में रखकर जमीन बेची है और करीब 1 करोड़ रुपए उनसे ले लिए हैं, तो उन्होंने स्वयं एसपी को फोन किया, उन्होंने स्वयं टीआई को फोन किया। विधायक ने एसपी और टीआई को फोन किया कि ये भाई ये यहाँ के मतदाता हैं, आम आदमी है, इनकी मदद करिए, ये परेशान है। उन्होंने मार्च में थाने में आवेदन दिया था। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत ने मार्च में आवेदन दिया था कि उनके साथ एजाज नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, और उस तब से लेके इस पूरे आवेदन को जांच में ले लिया। वहां 2 हेड कांस्टेबल हैं, एक का नाम है राधे श्याम कारपेंटर और दूसरे का नाम है भाटी, नरेंद्र सिंह भाटी। ये 2 हेड कांस्टेबल ने जांच के नाम पर इसको लटका के रखा था। डॉक्टर साहब लगातार थाने जाते थे बयान लेके, या उनको कहते थे जांच चल रही है और वापस कर देते थे। फिर इन दोनों ने कहा डॉक्टर से कि यदि आपको एजाज के खिलाफ एफआईआर करानी है तो 3 लाख रुपए लगेंगे। मतलब विधायक के फोन के बाद विधायक ने एसपी को फोन किया, एसपी ने टीआई को किया, विधायक ने टीआई को फोन किया। इसके बाद भी हेड कांस्टेबल की इतनी हिम्मत कि उन्होंने आवेदक से 3 लाख रुपए मांग लिए। और जब यह जानकारी आवेदक ने 3 लाख रुपए दे भी दिए, क्योंकि मरता क्या ना करता 1 करोड़ रुपए डूब रहे थे उसके, तो उसने 3 लाख रुपए दोनों पुलिस वालों को दे दिए। लेकिन हुआ यह कि 15 मई को, यानी कि 2 दिन पहले, इसमें एफआईआर दर्ज तो हो गई। लेकिन एफआईआर होने के बाद में जब विधायक ने आवेदक से पूछा कि क्या आपका काम हो गया, तो बताया काम तो हो गया है, लेकिन आपके फोन पे नहीं हुआ है, आपका कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर। उनका कहना था कि हमने तो 3 लाख रुपए थाने में चढ़ाए तब काम हुआ है। बस इतना सुनते ही विधायक आग बबूला हो गए और उन्होंने उसी नरेंद्र सिंह राजपूत जो आवेदक है उसे और तमाम सारे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक जो बीरेंद्र सिंह का ऑफिस है वहां जाके धरना दे दिया। वे जमीन पर बैठ गए और इतने आग बबूला थे। उन्होंने कहा कि मेरे जिले में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, ये तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह विधायक एसपी के ऑफिस में जमीन पर धरने पे बैठे हैं। विधायक को देखकर एसपी साहब भी कुर्सी छोड़कर जमीन पर आ गए हैं। ये जो पीली टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये एसपी हैं, ये आगर मालवा के एसपी हैं। इनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि सारा भ्रष्टाचार इन्हीं के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि इसी बातचीत में हमें एक वीडियो और सुनने को मिला है। हमारे पास वहां से 3-4 वीडियो आए हैं। एक वीडियो में एक व्यक्ति विधायक की मौजूदगी में एसपी साहब से कह रहे हैं कि फला दिन आपको हमने शिकायत की थी कि हमने आपका टीआई 40,000 रुपए खा गया है, तो एसपी साहब मासूमियत से कह रहे हैं आपके 40,000 हमने वापस तो करा दिए थे। तो विधायक जी गुस्से में कह रहे हैं कि आप कैसे हो, भ्रष्टाचार चरम पर है, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया टीआई को। मतलब एसपी खुद कहता है कि मैंने पैसे वापस तो दिला दिए हैं। यदि एसपी की जानकारी में है कि टीआई पैसे खा रहे हैं, लूटपाट मचा रखी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो वह कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तब यह सारा मामला जब बहुत उलझ गया और विधायक जी ने यह कहा कि अब मैं 100 गाड़ियों के साथ एसपी भोपाल जा रहा हूं, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर धरना दूंगा, तब जाके एसपी साहब को समझ में आ गया कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। तब उन्होंने दोनों हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और यह कहा कि मैं आपको 3 लाख रुपए दिलाऊंगा। विधायक जी अड़े रहे कि नहीं, पहले मैं 3 लाख रुपए पहले वापस करिए जो लिए हैं रिश्वत के, तब जाऊंगा। तो इसको लेके एसपी ने गारंटी ले ली कि आप मैंने सस्पेंड कर दिया, ये पैसे की मेरी गारंटी है, आप धरना खत्म कर दीजिए। फिर भी विधायक को मैं तारीफ करूंगा कि मधु गहलोत ने कहा है कि यदि मैं गलत काम करूं, आज उन्होंने घोषणा की है, माइक पे घोषणा की है और ऑन कैमरा घोषणा की है
कि यदि मैं पैसे मांगूं, मैं गलत काम करूं, तो पूरी जनता मुझे चुनाव हरा दे। और यदि ये एसपी यहां बैठ के इस तरह के भ्रष्टाचार करेंगे, पुलिस वाले भ्रष्टाचार करेंगे, टीआई भ्रष्टाचार करेंगे, हेड कांस्टेबल भ्रष्टाचार करेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और विधायक जी ने घोषणा कर दी है 4 जून को लोकसभा के परिणाम आने के बाद वे भोपाल आ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री निवास पर आगर मालवा के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देंगे। हम देखेंगे 4 के बाद धरना देते नहीं देते, लेकिन फिलहाल उन्होंने घोषणा की है। मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो सुनवा रहा हूं, जिस वीडियो में डॉक्टर नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ लूट हुई, किस तरह से पैसे लिए गए। देखिए वीडियो। हमने जमीन खरीदी एजाज से, जमीन की उसको पूरे पैसे दिए थे। उसने हमको जो है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कराने गए थे कायमी के लिए, तो इस प्रकार बोला कि इसके 3 लाख रुपए उनकी पुलिस में सिस्टम होगा, हमने दे दिया। तो इसके किसने मांगे थे पैसे, कौन कर्मचारी था, पहचाना आपने उसको? विधायक जी के साथ आप आए थे, क्या रही पूरी प्रक्रिया? राधेश्याम जी कारपेंटर और नरेंद्र सिंह भाटी दोनों थे। तो कब मांगे गए थे पैसे आपने, क्यों आपसे पैसे मांगे गए, क्या कहा गया था, मतलब क्यों आपने पैसे दिए? इसके खिलाफ कायमी कराना चाहते थे हम, क्योंकि इसने हमारी झूठी शिकायत कर दी थी। हमने पैसा पूरा दिए, फिर भी ये हमारे पे झूठा मुकदमा करवाना चाहता था। तो इस पे कायमी कराने के लिए हमने कहा कायमी करो। इसने झूठा हम पे शिकायत की है, तो उन्होंने कहा पैसा लगेगा। तो कितना लगेगा हम समझे, सिस्टम होगा, तो हमने 3 लाख रुपए बोला। किसको दिया आपने? नरेंद्र सिंह भाटी और राधेश्याम कारपेंटर थे, ये विवेचक थे, ये विवेचना अधिकारी इनको बनाया। कब दिए पैसे आपने? और ये हमने इसी दौरान दिए, जांच के दौरान ही। कब, मतलब थोड़ा समय? मतलब समय करीब 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। आज इतने दिन बाद ये इतना सब आया? इतने दिन बाद क्या, हमने कायमी नहीं हो रही थी, 25 को जाएगी, 30 को, ये कल कायमी हुई। कल कायमी होने के बाद फिर हमने बताया विधायक जी को कि भाई हमसे पैसे लिए गए। विधायक जी ने फ़ोन लगाया था टीआई साहब को, और उसके बाद भी पैसे लिए। तो विधायक जी ने कहा कि भाई तुम मेरे कहने के बाद पैसे लिए तो चलो, आपको बोलना पड़ेगा। जिस काम के लिए आपने पैसे दिया था वो काम हो गया था आपका? हाँ, उसके बाद फिर आपने कहने से हुआ था? भाई विधायक जी ने फ़ोन लगाया था टीआई साहब को कि ये लोग मेरे लोग आ रहे हैं, तो इनकी सुनना आप। अच्छा, विवाद क्या था आप लोग? विवाद ये था कि हमने ज़मीन खरीदी थी उससे एजाज से जलाराम में, जुलाई में 10 जुलाई 2023 को। उसको हमने 52 लाख पहले दे दिए। 12 तारीख को उसने रजिस्ट्री कराई। जो चेक हमने लगाए थे रजिस्ट्री में, तो चेक उसने कहा कि बोले ये चेक के पैसे आप मुझे नकद दे दो, चेक मैं आपको लौटा देता हूँ, क्योंकि मुझे दुबई जाना, कहीं बाहर रहता वो। तो हमने विश्वास में रखे कि आप गुरुजी मेरे को पढ़ाए, आपकी रजिस्ट्री हो गई है और पैसा आप रजिस्ट्री मैंने कर ही दी, अब कोई टेंशन है ही नहीं। तो हमने फिर उनको 26.5 लाख और 30.5 लाख उसके खाते में आरटीजीएस किए थे। इमरान के सामने दिए। और जो मध्यस्थ था गवाह, जो दलाल जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, उसके माध्यम से पैसे हमने पूरे दिए उसको। उसके बाद भी उसने हमारी झूठी शिकायत की थी। इस सिलसिले में सब क्या शिकायत की थी आपने? उसने शिकायत ये की कि मेरे 75,35,000 रुपये लेना, और वकील से भी हमको नोटिस भेजा उसने। पुलिस का नोटिस आया, हम घबराए, कभी आए नहीं। हम गए, जवाब दिए हमने। फिर बैंक के स्टेटमेंट जहाँ से पैसा लाया, उधार लाए, उनसे स्टेटमेंट ला के दी, उनके बयान करवाए थाने पे सारी। 1,01,01,25,000 में हमारा सौदा हुआ था। पूरा पैसे का हिसाब हमने पुलिस को दिया, तब जाके उसके खिलाफ कायमी हुई। तो फिर पुलिस ने किस बात के पैसे लिए? कायमी करना थी नहीं उसके खिलाफ कायमी। आज क्या हुआ, पटाक्षेप क्या है? पटाक्षेप कुछ नहीं, विधायक जी ने बुलाया था कि आपका काम हो गया धन्यवाद देने। हम गए तो उन्होंने कहा पैसा तो नहीं लगा। पैसा लगा, कितना लगा? इतना लगा। कि मैंने कहा उसके बाद भी लगा कि हाँ, तो कि चलो बोल दो कि हम आ गए। तो क्या हुआ, पैसे वापस हुए क्या आपके? हाँ, वो उनने बोला है एसपी साहब से, विधायक जी ने। क्या बात? पैसे वापस करेंगे। ये आश्वासन कहाँ से मिला आपको? ये जिनने लिए वही देंगे, एसपी साहब ने कहा 2-3 घंटे में पैसे। अच्छा, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पैसे लिए हैं? जब भी वो तो कह रहे नहीं लिए, पर देना है तो दूंगा, मेरे पे आरोप है तो मतलब लिए होंगे, ये भी दे रहे। ठीक है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम क्यों झूठ बोलेंगे? अब दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें एसपी साहब भी जमीन पे आकर बैठ गए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, धरना खत्म कर दो, विधायक को मनाने की कोशिश हो रही है। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। सामने खड़े ना,
एक मिनट ये मुंह पे ये डॉक्टर पैसे लिए जोर से बोलो ना हमसे। 3 लाख रुपए दिए हमने। किसको दिए? इनको दिया ना ये पुलिस वाले हैं, यही है ना वो? बस इनको दिए ना? किसको दिया थे ये तो बोलना सही है। तेरे जैसा भ्रष्ट मेरी विधानसभा में, इनको सस्पेंड से मतलब नहीं है, मुझे पैसे भी चाहिए और सबके इलाज भी चाहिए, और सुबह कोर्ट भी चलना है, कोर्ट भी जाएंगे, सबके खिलाफ जाएंगे कोर्ट भी। सभी का नाम दो। अब मैं एक आपको तीसरा वीडियो सुना रहा हूं। इस वीडियो में एसपी साहब विधायक जी खड़े हैं और एक सज्जन खुल के कह रहे हैं उनसे कि आपने फला मामले में कार्रवाई नहीं की थी, टीआई ने 40 हजार लिए थे, तो बड़ी बेशर्मी से, मैं बेशर्मी शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बड़ी बेशर्मी से एसपी साहब कहते हैं कि मैंने 40 हजार रुपए वापस तो करा दिए थे आपके। क्या ये रिश्वत की राशि वापस कराने का जिम्मा लिया है एसपी ने? एसपी को जब पता रहता है कि यदि वहां भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, तो कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? ऐसे एसपी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, जिसकी जानकारी में पूरा की पूरा रिश्वत का खेल आगर मालवा में चल रहा है। मैं विधायक को धन्यवाद दूंगा जो आम आदमी के साथ आके खड़े हो गए हैं, और ऐसे एसपी को मैं अपने चैनल के जरिए धिक्कार करूंगा जिसको जानकारी में है कि वो अधिकारी, यदि एसपी को पता था कि उसके 2 हेड कांस्टेबल 3 लाख रुपए ले चुके हैं, तो क्या सस्पेंशन सजा है? क्यों नहीं उनके खिलाफ तत्काल भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती? क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है? एसपी को सारे अधिकारी वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार एसपी के संरक्षण में होगा तो एसपी ऐसे ही गिड़गिड़ाएंगे जैसे ये बीरेन्द्र सिंह जी गिड़गिड़ा रहे हैं। जरा देखिए इनका किस तरह बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमने 40 हजार वापस तो करा दिए थे। एक नाबालिग शादी के नाम पे उसको मतलब अभी 15 दिन पहले 40,000 रुपए ले लिए। साला वो सट्टे चलवा रिया, एक मिनट, सट्टे चलवा रिया। 40,000 रुपए ले लिए, विधायक ने वापस कराए। और वो हरियन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पैसे ले लिए, गरीब का, जो अपने फसल बेच के की दुकान बना ली साहब। प्रशासन काय के लिए कि गरीबों की मदद करे। मैं तो ये कह रहा हूँ, चेकिंग के नाम पे खूब चेकिंग करो, अच्छी बात है, नहीं करो, चेकिंग करो, अपना अधिकार, चेकिंग का तो कानून व्यवस्था बनी रहे। चेकिंग के नाम पे राजस्थान में तो बोलते हैं कि एमपी की पुलिस क्या करती है, अपना आगर किया, ऐसा बोलते हैं वहाँ पर लोग। ये चेकिंग करो, चेकिंग में एक एक चीज की चेकिंग करना चाहिए, अवैध चीज नहीं होना चाहिए, अपना जिले में सही साढ़ अपराधी गतिविधि नहीं हो, परंतु वहाँ चेकिंग के नाम पे मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं लाके दे दूंगा आपको। तो आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? और आप ये सोच रहे हैं कि मैं हट जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपका जो रिकॉर्ड जाएगा ऊपर, तो आपको जहाँ भी रहेंगे 7 अक्टूबर से मैं आया हूँ, आज तक केवल ये जो शिकायत है भ्रष्टाचारी चरम पे है। क्या सुन ले, हर जगह भ्रष्टाचारी। अभी 40,000 वापस कराएंगे। अरे रोज ऐसा आवेदन पत्र नहीं आया। एक मिनट, आवेदन नहीं, आपको ही फोन करा, आपने उसको बोला, वो गांव में 50 आदमी बीच में 40,000 रुपए वापस दे के आए। इमेज क्या रही? तो आपको सस्पेंड कर देना था उस टीआई को, उसको भी सस्पेंड करो, करना था। उसको भी सस्पेंड करो। हाँ, चांदी चोरी हुई। हाँ, अभी अभी हमारे परसों से परेशान हो गया। 2 किलो चांदी, 2 किलो चांदी, अभी तक उसे एफआईआर दर्ज नहीं करी। मैं खुद गया थाने पे, परेशान हो गया। मैं गया कल थाने पे, मैं गया और कहाँ 2 किलो चांदी के क्या है एसपी साहब, टेंशन वाला काम है। उसका तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आपने सुना। अब मैं आपको विधायक का वो वीडियो भी सुनवाता हूं जिसमें वे कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद मैं मुख्यमंत्री निवास जाऊंगा। वे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अगर मालवा में भ्रष्टाचार चरम पर है तो मैं मुख्यमंत्री निवास पर धरना दूंगा। अब मैं इस चैनल के माध्यम से पहले मैं ये वीडियो दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। चाहे 100 गाड़ी लेके जाना पड़े, खिला के रख दूंगा मैं, वहाँ पे भी धरने बैठूंगा सीएम हाउस पे भी, कि मुझे ऐसे भ्रष्ट लोग नहीं चाहिए इस विधानसभा में। और जिस दिन मैं भ्रष्ट हुआ उस दिन साला मेरा भी टिकट काट दो रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कोई विधायक दाग लगा दे। नहीं सर, पैसे ले बगैर जाएंगे नहीं, कैसे भी पैसे चाहिए इनको। इनने जो पैसे दिए, पैसे चाहिए। आपसे नहीं बोल रहे हम, आपसे बोल रहे हैं क्या? जिनने पैसे लिए उससे पैसे लेना है। आप बुला के इसमें बात तो करो। जब आप बोल रहे हो, सीधा बोल रहे हैं, उसकी बात की मतलब आपके बोलने के बाद एक वहाँ का प्रधान आरक्षक या एएसआई पैसे ले लेता है, और अभी 3 लाख आपके निर्देश के 3 लाख लेता बाद भैया। एक एएसआई कभी 1500 हो। अरे कार्रवाई सस्पेंड की क्या कार्रवाई होती है? 3-3 लाख रुपए लेते हैं रिश्वत में, फिर कार्रवाई होती है सस्पेंड की।
3-3 लाख रुपए ले रहे हैं रिश्वत के। कोर्ट में जाएंगे सबके खिलाफ कोर्ट जाएंगे भैया, आवेदन बनाओ, कोर्ट भी जाएंगे और सभी के नाम डालो, कोर्ट भी जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे सुबह। तो आपने देखा ये सारे वीडियो मैंने वहां से बुलवाए और आपको दिखाए हैं। ये क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? क्या लूटपाट का काम पुलिस ने ले लिया है पूरी तरह से? क्या प्रशासन लूटपाट का काम करेगा? क्या प्रशासन माफिया बन जाएगा? क्या आम आदमी के लिए कोई कानून नहीं बचा इस देश में? किस तरह की ये वारदातें हो रही हैं? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखें। मध्य प्रदेश के डीजीपी, बेहद ईमानदार डीजीपी मध्य प्रदेश के, मैं चाहता हूं ये वीडियो वो देखें और सारे वीडियो, यदि उनको चाहिए तो मैं वीडियो उनके पास भेज दूंगा अभी थोड़ी देर बाद डीजीपी साहब के पास। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? यदि पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे और इस तरह से लूटेंगे तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? मेरा निवेदन है एसपी साहब से, सीएम साहब से कि विधायक जी की आवाज में मिलाता हूं, विधायक जी को मैं साधुवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इतने दुखी हैं, वो अपनी ही सरकार से, अपने ही प्रशासन से दुखी हैं विधायक। क्या मेरे जिले में लूट मची हुई है, मेरे जिले में मेरा प्रशासन ही माफिया बन गया है? तो इस पर ध्यान दें और यदि जरूरत हो तो आज शाम तक ही सारे अधिकारियों को हटाइए एसपी को वहां से हटाइए, जो भी लोग भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आरोप आप तक लगेगा कि आपकी भी मिली भगत है, चाहे वो कोई भी हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।